हेलो बच्चों, नमस्कार। दूसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग बहुपद के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं कि किस बहुपद को आप रैखिक कहेंगे, किसे आप द्विघात बोलोगे, किसे आप त्रिघात बोलोगे। हमारा जो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है मतलब आपका 2.2, इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी मेरे पास बहुपद है, खास करके यहाँ देखेंगे आपको द्विघात बहुपद, उसका शून्यक को कैसे ज्ञात किया जाता है और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है और उसको स्थापित कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि शून्यकों का योग और गुणनफल यदि दिया हुआ रहे तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो ही बात का चर्चा करने वाले हैं हम। तो इन दो बात का चर्चा करने से पहले इन दोनों बात के लिए जो आपका बेसिक थ्योरम्स होता है उसको थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद तब आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? आ जाइए। तो सबसे पहला मैंने स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं मैं आपका कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने क्या बतलाया था आपको? ax² bx + c = 0, यह इसका व्यापक रूप है। तो मेरी बात ध्यान से बच्चा, इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में, यह जो आप द्विघात समीकरण देख रहे हो ना, इसका शून्यक निकालने के लिए हम सिखाएंगे आपको, वो भी गुणनखंड विधि से। और भी कई सारे विधि हैं लेकिन गुणनखंड विधि से। जब आप इस द्विघात समीकरण का शून्यक निकालिएगा तो आप हमें बताओ कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे 2, मतलब इसमें x का मान हमारा 2 होंगे। एक मानूंगा मैं अल्फा और दूसरे को मानूंगा बीटा। तो मैं अभी वह ज्ञात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञात जब करूँगा वह तो मैं मान के आपको दिखाऊंगा। इसमें मुझे कुछ रिलेशंस आपको बतलानी है। बच्चा, आपके पास यह द्विघात समीकरण है और इसमें जो आपके पास सबसे पहला जो आपका संबंध बताया जाता है वह है आपका शून्यकों का योग का। शून्यकों का योग का मतलब यह है कि यदि पहला मान अल्फा निकलेगा और दूसरा मान बीटा निकलेगा तो वह होगा आपका -b/a। एक तो यह हो गया। दूसरा, शून्यकों का आपका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल जो होगा आपका अल्फा × बीटा, वो होगा आपका c/a। तो आपके पास एक द्विघात समीकरण और उस द्विघात समीकरण में शून्यक 2 आएंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा, और उसके बीच का संबंध आपको यह दिखेंगे। ठीक। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे हमसे या पूछेंगे कि सर अल्फा + बीटा बराबर -b/a क्यों होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a क्यों होता है। इसका प्रूफ भी है आपका। जब मैं आपको चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं आपको ये निकाल के दिखाऊंगा कि अल्फा + बीटा सही में आपका -b/a होता है और अल्फा × बीटा c/a होता है। और ऐसे आप अभी क्लास 10th में हो तो वह ज़रूरी नहीं है कि ये निकाला कैसे जाता है, तो आप फिलहाल इसको दिमाग में फिट कर सकते हो। एक तो बात यह हो गया, यह हमारा पहला कंडीशंस हुआ। अब दूसरा कंडीशंस क्या होगा यह समझो, देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक मैं बातें के बारे में बात करूंगा। आने वाले समय में यह संबंध जो निकालने के लिए कहवे करेगा। इसके अलावा मान लो मेरे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है और ऐसी स्थिति में बोलेगा मुझे कि आप द्विघात समीकरण निकालो। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। चलो मान लो मेरे पास ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है। देखो समझो, मैं फार्मूला ड्राइव करूंगा यहाँ से। मैंने बोला कि आप सबसे पहला काम यह करो कि दोनों तरफ आप a से भाग दे दो। जब a से आप भाग दोगे तो थोड़ा बांट दो इसको, ax²/a, यहाँ आपके पास bx/a, यहाँ आपके पास c/a, इधर तो आपका 0। जरा आप मुझे बताइएगा आगे जब बढ़िएगा तो गया काम से, तो x² प्लस यहाँ देखिएगा ध्यान से b/a x प्लस c/a = 0। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़ा तुम अभी जस्ट मुझे बताओ कि जस्ट मैंने अभी तुरंत आपको बतलाया था कि अल्फा + बीटा जो होता है वह होता है -b/a। अच्छा बताओ जरा मुझे, अगर मैं बोलूं कि इस माइनस को जब इस तरफ ले आऊँगा तो यह बनेगा आपका अल्फ़ा + बीटा।
बराबर क्या आपके पास b/a, एक तो यह हो गया। इसके अलावा मैंने बताया कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वह होता है c/a। ज़रा आप मुझे बताइएगा कि x² हमारा ठीक है, आप इस b/a के बदले में क्या लिखोगे, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे आप इस b/a के बदले में आपको लिखना पड़ेगा, क्या बोलो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x। अब ज़रा मुझे बताओ कि यह c/a के बदले क्या लिखोगे, आप बोलोगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो बच्चा आने वाले समय में मैं आपसे पूछूंगा कि रे यदि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण निकालने का ज़रा फार्मूला यानी सूत्र बता दो, तो आप यह वाला बतलाइएगा। समझ रहे मेरी बात। तो इस चैप्टर में जो जो बेसिक बातें था, जो आपका फार्मूला हो सकता था, मैंने उसको बताया। अब हम लोग चलने वाले हैं एक्सरसाइज की ओर और वहाँ हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और आपको कुछ ज़्यादा हम क्लियरिटी करवाएंगे। ठीक है, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट जो करूँगा, मैं सोच रहा था कि एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल्स है आपके बुक में, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल्स माना जाता है। ऐसे में सारा एग्जाम्पल आपको करवाऊँगा, आप इसके बारे में टेंशन मत लो। ठीक है, और पूछा जाता है, कई बार ये एग्जाम्पल पूछा गया है, इसलिए मैं करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, यह एग्जाम्पल नंबर 2 कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। मैं उदाहरण से स्टार्ट करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि मुझे लगती है कि आप उदाहरण बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आप समझ में आपको आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है उदाहरण में, द्विघात बहुपद। मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से। द्विघात बहुपद, ठीक है, वह x² + 7x + 10, और आपसे बोला जा रहा है शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें, और बोला जा रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों, ठीक है, के बीच संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, इसको बनाने का तरीका समझिए, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन को आपने समझ लिया ढंग से तो सारे क्वेश्चन आगे आपका बनेंगे, और यदि आपने यह एक क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया तो फिर आगे तो बनना आपका होगा ही नहीं। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को मिटा लूँ क्या, देखो मैं मिटाऊंगा और उसके बाद में ऊपर से बनाऊंगा, ताकि आपको जब मैं आगे बनाऊं तो इसमें कोई कट छांट ना हो। मैं उदाहरण 2 बना जा रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज की तरफ मैं स्विच कर जाऊंगा। देखिएगा ध्यान से। तो मेरे पास इसको आप लिखिएगा एग्जाम में हल x² + 7x + 10, इसको आपको मानना है 0। जब भी आप शून्य ज्ञात कीजिएगा तो द्विघात समीकरण को आपको 0 मान के चलनी है। ठीक है, आइए अब 0 क्यों मानेंगे, क्योंकि मुझे शून्य ज्ञात करनी है, मतलब जो भी मान आएंगे उसको इस इक्वेशन में रखने के बाद वह अपने आप 0 बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो क्या है तरीका शून्य ज्ञात करने का, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कीजिए। तो जरा मुझे बताइए कि a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो मिलेंगे 10, और 10 का ही फैक्टराइजेशन करोगे और उसी से पुराना है बीच वाला टर्म को। तो तुम एक बार ही फैक्टराइजेशन करो और 2 और 5 का रिलेशन बना करके 7 तो मेरा तुरंत ही पुर जाना है। तो मैं कैसे पुराऊंगा, यहाँ देखो ध्यान से कि x², इस 7 को मैं लिखने वाला हूँ कितना आपका 2x प्लस में 5x, और 10 तो मेरा रहबे करेगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यही बच्चा गड़बड़ कर देता है, उसको पकड़ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कई सारे बच्चे होशियार बच्चे होते हैं, वह फटाफट कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन मैं जो अभी तरीका बतला रहा हूँ एकदम वह बच्चे के लिए जो कि एकदम बिल्कुल एकदम कुछ नहीं आता है। तो आओ ध्यान देना। तो मैं इसको अगर जब तोड़ लूँ तो x गुना x लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 गुना x,
और इसको लिखोगे 5 गुना एक्स और इसको लिखोगे आप 5 गुना 2 बराबर 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ। यहाँ देखो, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। मैं बोलूँ जरा सा, अरे इन दोनों में क्या कॉमन आएंगे? कॉमन का मतलब जो प्लस के इस तरफ भी है और प्लस के उस तरफ भी है। तो प्लस के इस और उस तरफ में आपका x है, तो हम क्या करेंगे, x को निकाल लेंगे बाहर में और ऐसा निकालिए कि वह x आपके पॉकेट में आ जाए। जब आप इस x को बाहर निकाल लीजिएगा तो बचेगा आपका यह सिंगल x, और साथ में यह x को बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपका 2। क्लियर है? अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, यह जो आपका टर्म है ना, यह टर्म आप बेहिचक आगे लिख डालिए। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्या आप रटवा रहे हैं बेहिचक लिखने के लिए? क्योंकि मुझे पता है कि जो यहाँ आया है वही वहाँ आएगा। तुम देख लो, बीच में प्लस है, बीच में प्लस डाल लो और उसके बाद देखो, तुम समझो। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा अभी और भी अच्छे तरह से सिखाऊंगा, अभी तुम पकड़ो। देखो, इन दोनों तरफ में आपका इस बार 5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा। आया तो मेरे पास अंदर में बचेगा x और 5 बाहर निकाल लिए तो अंदर में बचेगा 2। क्लियर है? खेल खत्म। अब आ जाओ, अब आगे मैं बोलूं कि रे यह वाला प्लस जो है इसके इधर और इसके इधर क्या है, जो प्लस के इस पार में भी है और उस पार में भी। तो आप बोलोगे सर x + 2 जो है प्लस के इस पार में भी है और उस पार में भी है। तो आप x + 2 को बाहर निकालेंगे। जब x + 2 को आप यहाँ से पॉकेट में रख लीजिएगा तो बचेगा सिर्फ ओनली फॉर x, और यहाँ से भी इसको रख लीजिएगा तो आपके पास बचेंगे कितना, 5 बराबर कितना, 0। तो आपके पास गुणनखंड तो हो गया। तो आप 2 कंडीशंस यहाँ मान के चलेंगे। यहाँ देखिए, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2, और फिर इधर x + 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा आपका -5। तो आपके पास जो पहला मान आया इसको आप अल्फा मान लो और जो दूसरा मान आया उसको आप बीटा मान लो। देखो यहाँ ध्यान से, तो मेरे पास अल्फा और बीटा मेरे पास फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं निकालूंगा शून्यकों का योग के बीच में पहले संबंध, और उसके बाद इसका मैं गुणनफल भी देखूंगा। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल अस्थिर से मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा एकदम अस्थिर तरीके से। तो अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है। जो तुम सोचोगे कि पूरा हो गया, या तो अभी आधा अधूरा है, पूरा हो भी नहीं किया है। देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप तो समझ जाएंगे ही जाएंगे। आइए ध्यान दीजिए, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5, याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दीजिएगा। तो मैं चलूँगा आपका पहले शून्यकों का, बोलो क्या निकालने के लिए, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर मैंने पढ़ाया था b/a। अब जरा ध्यान दो, ऊपर वाला समीकरण में क्या क्या था। समीकरण में x² + 7x + 10 जब बराबर 0 था, इसमें आपने क्या क्या निकाला, a का मान 1, b का मान 7 और c का मान आपने निकाला 10, और इसके बाद अल्फा का मान निकाला -2 और बीटा का मान निकाला -5। मैं इसको लिखा बस इसलिए कि मुझे बैठाने में भी सुविधा हो। आइए ध्यान दीजिए, तो यह आपका अल्फा का मान क्या निकाला है, -2, और बीटा का मान क्या निकाला है, तो आप बोलोगे -5। चलो आगे चलते हैं। b का मान क्या है, ऊपर समीकरण में देखो 7, a का मान कितना है 1, लिख डालो। तो यह बन जाएगा आपका -2 -5 तो -7, और इधर भी आपके पास -7। क्या यह दोनों चीज़ आपस में बराबर है? बोलोगे बिल्कुल बराबर है। तो आपको कुछ भी मत लिखना है, यहाँ आप लिख लीजिएगा सत्य है। मतलब जो संबंध निकालने के लिए मुझे बोला गया वह संबंध अल्फा और बीटा के लिए क्या है, सत्य है। चलो एक तो यह हो गया। अब चलेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। अगर मैं गुणनफल के बारे में बात करूंगा तो आप मुझे बताना कि अल्फा + बीटा बराबर c/a। तो आपका अल्फा का मान तो -2 है और बीटा का मान -5 है, c का मान 10, a का मान 1। तो यहाँ आप गुना कीजिएगा तो यह भी तो 10 मिलेंगे ना जी। तो यह भी आपके पास क्या है, सत्य है। तो यही चीज़ आपको दिखलाना था, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल 2 आपको मैंने
समझा दिया। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, तो पहले इसको नोट किया जाए। तो आगे की ओर अगर बढ़ना है तो मैं बढ़ता हूँ उदाहरण 3 से। 4 मैं बाद में बतलाऊँगा, 5 तो आपका त्रिघात वाला है, तो मैं उदाहरण 3 बतलाइए देता हूँ। जो जो जिससे लिंकेट होगा मैं बतलाइए दूंगा। तो उदाहरण 3 देखोगे ध्यान से क्या है, तब मैं एक्सरसाइज में इन करूँगा और उसके बाद मैं चलूँगा उदाहरण 4 के तरफ भी बताइए दूंगा 4, उसके बाद एक्सरसाइज में मूव कर जाएंगे। आइए ध्यान दीजिए, 5 नंबर तो त्रिघात समीकरण है। तो आइए उदाहरण जो आपका 3 दिया हुआ है, वह 3 दिया हुआ है बच्चा आपका, हल करता हूं डायरेक्ट। एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3 कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 ले लो। बड़ा आसान प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन कई बार यह प्रश्न को भी 2 नंबरिया में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा। तो इसको गुणनखंड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि यह जो आप 3 देख रहे हैं इसको √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा। अब फार्मूला जरा आप हमको बताइएगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर b स्क्वायर का, तो आप बोलोगे सर एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में। ठीक है, और एक बात सुनो ध्यान से, फार्मूला तो जो लगाना था लगाइए लिए। आप जरा सा जो है ना इसमें a का भी मान डिसाइड कर लीजिए। a का मान 1 है, b का मतलब x वाला फॉर्मेट है भी नहीं किया तो मतलब 0 होगा, और c का मान आपके पास भी 0 है, 0 कहते हैं 3 है, -3। ठीक है, और फार्मूला तो जो मैंने लिखा लिखवे किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा एक बार किस में, प्लस में, और एक बार किस में, माइनस में। लगा दिया मैंने फार्मूला। ठीक, आप फार्मूला लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, आपकी इच्छा है। आ जाइए, यदि मैं चलता हूँ x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -√3। और इधर मैं बात करूं कि रे x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे √3। तो अल्फा का मान -√3 और बीटा का मान हमारा हो गया √3। ठीक है, चलिए सबसे पहला संबंध हमको स्थापित करना है। बताइए, शून्यकों का योग, तो योग का क्या बतलाया कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है। तो अल्फा का मान बतलाइए आपके पास -√3, बीटा का मान बतलाइए तो आप बोलोगे √3, और b का मान तो 0 है, ऊपर में देख लो, और a का मान आपके पास 1 है। तो यहाँ तो आपके पास यह कट के 0 आएंगे बराबर 0। तो क्या यह बात सत्य है कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे है, सत्य है कि। चलिए अब मैं बगल में काम करता हूँ, लेकिन आप नहीं करेंगे बगल में, आप नीचे करेंगे, नीचे। चलिए तो क्या करोगे बताओ, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना, बोलिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फा का मान आपने निकाला है -√3, बीटा का आपका √3 है, c का मान बताइए आपके पास -3 है, और a का मान 1 है। तो यहाँ भी तो इसको गुना कीजिएगा तो यह 3 मिलेगा ना, वो भी माइनस में, क्योंकि √3 गुना √3 तो 3, समझ रहे ना। चलिए आगे आपके पास -3, क्या यह सत्य है, तो आप बोलिएगा हाँ जी सत्य है। ठीक, तो उदाहरण 2 और 3 समाप्त हो गया। अब मैं उदाहरण 4 भी बतलाता हूँ, क्योंकि उदाहरण 2 और 3 और 4 से रिलेटेड ही एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। तो पहले इसको लिखा जाए आपका।
आइए उदाहरण 4 देखिए। उदाहरण से मैं स्टार्ट इसलिए किया हूँ क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन तो वही लैंग्वेज के अनुसार रहेगा ना, और एक्सरसाइज में तो निम्नलिखित वाला केसेस है, तो उससे आप पकड़ नहीं पाइएगा कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। उदाहरण में जैसे क्वेश्चन है ना वैसे ही पूछा जाएगा, सिर्फ आपका संख्या बदल दिया जाएगा। तो उदाहरण 4 में देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में उसको अलग तरीके से बनाया गया है और मैं बताऊंगा आपको एकदम सिंपल तरीका। देखिएगा, बोला गया है उदाहरण 4 में कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करनी है, जिसके लिए आपका शून्यकों का योग, मतलब यह अल्फा प्लस बीटा, यह चीज़ दिया हुआ है। हल लिखिएगा और दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा भी दिया है और अल्फा इंटू बीटा बोल दिया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः करके दिया हुआ है। वह दिया है -3 और 2, योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है आपका 2। तो बोल रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने जस्ट अभी बतलाया था, इसीलिए द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए अभी जस्ट जो फार्मूला बतलाया था जरा याद मुझे करवाइए। x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही याद करवाए थे। चलो तो बैठाया जाए। x² ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान बतलाइए जरा सा। आप बोलोगे सर -3, लिख डालो। अल्फा इंटू बीटा का मान तो 2, लिख डालो। तो आप जरा बताओ मुझे कि x² ठीक है, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, और प्लस में आपके पास 2 बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण है। हो गया, खेल समाप्त आपका। यही आपको क्या करने थे, ज्ञात करने थे। क्लियर? हाँ, होना ही चाहिए। अब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में यही 2 प्रश्न है भी किया है। शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए और द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो निकालिए जरा सा, आप अपना बुक खोलिए आप अपने पास में, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 तो कहता है बच्चा, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बोल दिया गया है निम्नलिखित। तो क्वेश्चन है 6 गो। अब 6 में 6 गो हमको बताना पड़ेगा, क्या बोला जाए। चलो कोई बात नहीं है, मैं बतलाता हूँ जितना हमसे सफरेगा, बाद बाकी आप सफरिएगा अपने से। चलिए आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए यहाँ हल लिख लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब जो बोला गया है उस पर आप अमल कीजिए। देखिए ध्यान से, पहली बात a का मान दिया है 1 और b का मान दिया है आपका -2, c का मान दिया है -8। आप जब गुणनखंड विधि अपनाते हैं तो a और c को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 मिलेंगे। -8 मत लिखिएगा, -8 होगा लेकिन 8 का गुणनखंड करेंगे तो यह आया 2 और 4। तो जरा बताइए 2 और 4 से क्या इस बीच वाले 2 को पुराया जा सकता है? बोलोगे बिल्कुल पुराया जा सकता है। कैसे? यहाँ देखिए ध्यान से, x² अब माइनस में 4x प्लस में 2x, तब जाकर के देखिएगा -2 प्लस 2 कीजिएगा तो -2 मिलेंगे। मतलब -4x प्लस 2 कीजिएगा तो -2 मिलेगा, क्योंकि बचपन में आपने पढ़ के रखा है यह चीज़। -4 प्लस 2 जो होता है -2 होता है। अब किसी को जोड़ घटा नहीं आ रहा है तो उसके लिए भारी मुश्किल वाला काम है, लेकिन आप हल्का हल्का सीखने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। आइए सीखिए, ध्यान दीजिए। मैंने चाहूँ तो इसको कॉमन डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तो तोड़ के निकालूंगा, आपको दिखा करके निकालूंगा आपके आंख के सामने से, ताकि तकलीफ ना हो। आइए इसको 4 गुना x से लिखिएगा। इसे हम लिखना चाहें तो 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 2 गुना x और इसको लिखेंगे 4 गुना 2। अब बच्चा कभी कताल फंस जाता है, सर ऐसा ही आप क्यों लिखना चाहते हैं?
आपको जो लिखना है पूरा टोट टार के लिखिए। अगर जैसे मान लो ये 4a को लिखना है तो 2 गुना 2 वो लिख दो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब निकालने चला हूँ कॉमन निकालने के लिए चला हूँ। तो आप जरा मुझे बताइएगा कि इस माइनस के इस पार और उस पार में कौन है, तो बोलिएगा ये x है। तो x को जब बाहर निकाल लीजिएगा तो मेरे पास अंदर में बचेंगे x, फिर यह भी x को बाहर निकालिएगा तो -4 बचेंगे। जो यहाँ आया वही वहाँ आगे जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। चलिए, बीच में प्लस है तो प्लस रखिए। अब देखिए ध्यान से, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है तो इस x से पहला वाला टर्म को भाग भी दे सकते हैं। जैसे भाग दीजिएगा तो x से x कट जाएगा तो बचेगा आपके पास 2a, तो मतलब 2 बाहर निकलेगा। या आपके पास ऑप्शन क्या है, देखो दोनों तरफ क्या है, तो दोनों तरफ आप कहोगे सर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन निकाल लो, बस खेल समाप्त, बात वही हो गया। चलिए अब बताइए प्लस के इस पार और प्लस के इस पार में भी क्या है, तो आप बोलिएगा x - 4 है। तो x - 4 को जब आप बाहर निकाल लीजिएगा, इसको बाहर निकालिए, बचेगा क्या x, और इसको भी बाहर निकालिए तो बचेगा क्या 2, बराबर बोलिए आपके पास 0। तो कंडीशंस 2 बने आपके पास, x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। चलिए अगला बड़ा x + 2 बराबर 0 तो x बराबर आपके पास -2। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान आपके पास -2। अब संबंध स्थापित कीजिए इसमें, तो देखिए कैसे संबंध स्थापित करते हैं। उतारा जाए इसको, थोड़ा सा कस के उतारिए आप, जल्दी जल्दी फटाफट। अब आइए संबंध स्थापित करेंगे। कैसे संबंध स्थापित करेंगे, बगले में हम कर देते हैं, आप नीचे उतार लीजिएगा कि उपरेश करें, उपरेश करता हूं मैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम भी बगल में लिख लोगे तो फंस जाएंगे चक्कर में। बगल में लिखिएगा, बोर्ड वाला नंबर आपका काट लेगा रफ समझ के, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए ध्यान दीजिए, तो पहले संबंध निकालूंगा शून्यकों का योग के बीच में, शून्यकों का योग। तो योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हो गया मेरे पास 4, अब बीटा का मान हो गया -2, और b का मान हमारे पास यहाँ देखो -2 है, और a का भी मान आपके पास 1 है। तो यह बन जाएगा आपके पास 2 और -2। तो बताओ यह सत्य है कि नहीं है, बोलोगे सत्य है, खेल खत्म। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या जानते हैं जी, अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा का अल्फा × बीटा। देखिएगा बोलचाल की भाषा में जुबान फिसल जाए तो उतना गौर मत कीजिएगा। चलिए, तो अल्फा का मान आपके पास कितना है 4, बीटा का मान -2, सी का मान देखिए आपके पास -8 और ए का मान 1। तो यह बन जाएंगे -8 बराबर -8। बताओ क्या सत्य है, तो सत्य है, हो गया खेल समाप्त। 1 नंबर क्वेश्चन मैंने बना दिया। लिखिए जरा सा फटाफट इसको लिखिए आप। तो हम लोग चलेंगे अब 2 नंबर की तरफ। देखिए एक क्वेश्चंस बनाने मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, वो कहते नहीं है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलिए आप जैसे बनाइएगा वैसे ही हमको पसंद आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह है आपका 4s² - 4s + 1 बराबर 0। क्या जाए गुणनखंड इसका, तो गुणनखंड करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर आपके पास 1। चलिए तो मुझे a और c से पुरानी है, ए देखो a का मान, हाँ ठीक है, तो 4 आएगा, 4 2, इससे पुर गया मेरा। तो यहाँ हल लिख लीजिएगा, तो यह बन जाएगा 4s², यही दोनों से बीच वाला पूरा लीजिए, 2s - 2s + 1 बराबर 0। क्या मैं कॉमन निकाल लूँ डायरेक्टली, नहीं निकालूंगा, आपका कोई भरोसा नहीं। 4 को 2 गुना 2 लिख लेते हैं, s को s गुना s लिख लेते हैं, 2 गुना s लिख लेते हैं, आगे 2 गुना s लिख लेते हैं, +1 गुना 1 लिख लेते हैं, ठीक है।
अगर नहीं लिखोगे 1 गुना 1 तो वह सोचो मत, ठीक है, ये रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। या आपको ज़्यादा तकलीफ है ना तो लिखिए डालिए, यहाँ देखिए 2 गुना 1 गुना s और अगला को 1 गुना 1 बराबर 0। कई सारा आदमी सोचेगा इतना काहे तोड़ रहे हैं, तो यह आप ही के लिए तोड़ा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा ध्यान से, अब देखो यहाँ ध्यान से पकड़ो और समझो, नहीं पकड़ोगे तो गया काम से। तुमने यहाँ माइनस को जो घेरा ना तो बड़ा गड़बड़ी काम कर दिया तुमने, क्योंकि माइनस को घेरोगे तो अंदर वाला माइनस बन जाना है, इसलिए घेरना मत, बड़ा टेंशन वाली बात हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा इधर वाले को हम चाहें तो घेर सकते हैं। तो जरा मुझे बताइए कि दोनों में क्या है, माइनस की इस तरफ और इस तरफ भी। तो आप बोलोगे सर s है आपके पास और 2 भी है आपके पास, तो 2s को कॉमन निकाल लीजिए। निकाल लिया तो 2 निकल गया, s निकल गया, अंदर में बचा आपके पास 2s, ठीक है। यहाँ से पूरे निकल गया तो 1 बचा। अब यही टर्म आगे रिपीट भी करना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब यही टर्म रिपीट करना है तो इन दोनों में तो खाली 1 निकल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब ठीक है, तो जरा बताइएगा माइनस के इस तरफ और इस तरफ क्या है, तो बोलिएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दोनों तरफ है 2s माइनस 1, ठीक है। आइए तो इसको अगर जब बाहर निकाल लीजिएगा तो अंदर में बचेगा 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो बारी बारी से 2s माइनस 1 बराबर 0, तो आप बताइएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। और इधर वाला भी बताइए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बोलो, यह हो जाएगा 1/2। तो अल्फा का मान हो गया 1/2 और बीटा का भी मान हो गया 1/2। अब संबंध स्थापित करना आपके लिए आसान हो जाएंगे। स्थापित तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर दूंगा, इसको लिखा जाए। आइए संबंध स्थापित में क्या करने वाले हैं बताइए जरा सा। आप बोलिएगा कि पहले तो शून्यकों का योग निकाल लीजिए। शून्यकों का योग निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा माइनस b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास 1/2, बीटा का मान भी 1/2 और b का मान देखिएगा तो -4 और a का मान तो 4 है, ठीक है। अब मिटाया जाए नीचे वाले को, कोई ज़रूरत नहीं है नीचे वाले से, अब हमको सब मान तो मैंने लिखिए लिया है। देखिए बड़ा स्थिर से समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला काम आप मुझे बताओ, एलसीएम लोगे 2 तो 1 + 1, यहाँ 4/4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2/2 4/4 1 1, तो मिला आपको 1 बराबर 1, ठीक है। क्या यह सत्य है, तो बोल दीजिएगा हाँ सत्य है, खेल खत्म। तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू आपके पास क्या बीटा, तो माइनस c/a होता है, तो c/a लिख डालो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास अल्फा का मान 1/2 होगा और बीटा का मान भी 1/2 और c का मान होगा आपके पास 1/4। तो यह बन गया 1/4 बराबर 1/4, हो गया, सत्य हो गया आपके पास, खेल समाप्त। समझ रहे हैं, चलिए लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। अब अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा, 3 नंबर, ठीक है। बताने का अब इच्छा तो नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है आप बना लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट कीजिएगा तो 6x² - 7 - 3 बराबर 0,
तो आप मुझे बताइए a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3, तो 6 तिया में आपका 18, और 18 से ही पुराना है तो यह पूरा गया आपका 1 के बारे में। कैसे? 6x², इस 7 को पुराना है तो आप लिखिए, आप -9 में +2 जोड़ दीजिए, ठीक है, अब बराबर में 0 लिखिए कीजिए। आप मुझे बताओ कि इसको आप अगर या तोड़ोगे तो 2 गुना 3 x गुना x लिख सकते हो, 9 को तोड़ोगे तो 3 गुना 3 गुना x लिख सकते हो, फिर 2 गुना x लिख सकते हो, 3 गुना आपके पास कुछ नहीं, आपके पास 1 लिख सकते हो, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये लिखने का क्या फ़ायदा होगा। चलिए सबसे पहली बात बताइए कि माइनस के इस तरफ में x है, उस तरफ में भी x है, फिर इस तरफ में 3 है, इस तरफ में भी 3 है, तो मेरे पास 3x कॉमन आ जाएगा। जब 3x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास 2x, और यहाँ पे भी आपके पास बचेंगे सिर्फ 3। इसका मतलब इधर मेरे पास 2x - 3 ही होना है, और तुम देखो इसमें कुछ भी नहीं है दोनों तरफ, तो कुछ भी नहीं है तो 1 तो होवे करेगा, 1 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक। चलो तो फिर से यह बन जाएगा 2x - 3, उसके बाद 3x + 1, कैसे बता चुका हूँ, ठीक। आ जाओ, तो यह बन जाएगा, यदि आपके पास 2x - 3 = 0 तो 2x = 3, x = 3/, आपका 2। यदि आपके पास x + 1 = 0 तो यह बन जाएगा आपका 3x - 1, और यह बन जाएगा -1/3। तो अल्फ़ा का मान हो गया आपका 3/2 और बीटा का मान हो गया -1/3, ठीक है। अब आप संबंध स्थापित कीजिए, तो संबंध स्थापित कीजिएगा तो कैसे संबंध स्थापित कीजिएगा बताइए। देखिए यहाँ आपका कट गया है नीचे में, तो यह आपका हो गया, यह वाला मान हो गया कौन, अल्फ़ा हो गया, और यह वाला आपका बीटा हो गया, नीचे लिख लीजिएगा, ठीक। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग चलेंगे शून्यकों के बीच का योग, ठीक है। आ जाइए यहाँ लिखिए शून्यकों का योग, तो योग होता है अल्फ़ा + बीटा, जो आपका -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान आपके पास 3/2 और बीटा का मान -1/3, ठीक है। चलिए b का मान आपके पास -7 और a का मान 6, तो यह बन जाएंगे आपके पास 3/2 -1/3, यह बन जाएंगे 7/6। तो आप मुझे ज़रा बताइए, एलसीएम लीजिएगा 6, तो यह बन जाएगा 3 तिया 9 - 2 = 7/6। तो आप ज़रा मुझे बताओ आगे क्या, तो आप बोलोगे आगे आपके पास 7/6, यहाँ आपके पास 7/6, क्या यह सत्य है? बोलोगे हाँ जी सत्य है। तो आगे हम लोग निकालने वाले हैं शून्यकों का, बोलो क्या, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल जो होगा अल्फ़ा × बीटा जो होगा आपके पास c/a। तो बताइए अल्फ़ा का मान आपके पास कितना है 3/2, बीटा का मान आपके पास 1/3, और c का मान आपके पास -3, और a का मान आपके पास 6। तो यह बन जाएगा कितना 3/6, माइनस में यह भी आपका 3/6, कटाना नहीं, ठीक है। तो यह आपका सत्य है। बताओ आसान है ना, बिल्कुल आसान है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। अब मुझे लग रहा है कि आप बना लोगे, ठीक है, और मैं बता चुका हूं, तो आप क्या करो 3 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दूं, बोलो 3 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। चलो 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चंस में बतलाता हूं, आप इसको फिर बनाइएगा। वही शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। रहने दो, आज रहने दो, देखा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बता दूंगा। ऐसे बता सकते हो, बना सकते हो आप, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स होगा अगला वीडियो लेक्चर में बना देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।